हेलो गाइज, मेरा नाम है शशांक बेलवाल। और गाइज, ये मैं जिस गाड़ी में बैठा हूँ ये है मेरी Hyundai i20, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ रोज़मर्रा अपने ऑफिस आने जाने के लिए। लेकिन लाइफ में ना सब कुछ अच्छा चल रहा था। पिछले 5-6 महीने से इस गाड़ी के साथ मेरा कोई एक्सपीरियंस ख़राब नहीं था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मैंने अभी 5-6 महीने पहले इसकी सर्विस कराई है। एवरीथिंग वॉज वर्किंग परफेक्टली फाइन, द कार इज़ वर्किंग फाइन, द एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। कल ही मैं अपने गाँव से आया हूँ, इस गाड़ी को आराम से 100-110 पे क्रूज़ करता हुआ मैं आ रहा था। तो फिर मैं गया आज ऑफिस। सुबह ऑफिस जाने पे रास्ते में भैया गाड़ी बोल गई, गाड़ी का कर रहा था इंजन टेम्परेचर ब्लिंक और गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ रहे थे बहुत। इमिडिएटली मैंने गाड़ी साइड में लगाई और गाड़ी साइड में लगा के मैंने देखा कि क्या कंडीशन है। तो मैं देखता हूँ गाड़ी का कूलेंट निकल गया सारा। खड़े खड़े मैं जाम में फंसा हुआ था, बहुत गंदा जाम था। खड़ी खड़ी थी गाड़ी, स्टार्ट रखी थी बिल्कुल मैंने, चल रही थी गाड़ी ऐसे ऐसे करके, कदम बाय कदम चल रही थी गाड़ी, ऑन थी, एसी चल रहा था। और ऑल ऑफ अ सडन सारा टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ा और इसके अंदर एक मैसेज आने लग गया। गाड़ी मैंने बंद करके साइड में लगाई, बोनट खोला, चेक किया तो भैया सारा कूलेंट निकल चुका था। वो कैसे हुआ कुछ नहीं पता। जैसे जैसे करके मैं गाड़ी को घर लेके आया धीरे धीरे करके, ताकि टेम्परेचर ना बढ़े। और गाड़ी को घर लाने के बाद मैंने यहाँ अपनी गली के बाहर लगा दी गाड़ी। और अब मैकेनिक साहब से मैंने बात करी अपने, जो हमारी गाड़ियाँ देखते हैं। ये मेरी i20, ये मेरी सामने वैगनार खड़ी है। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर पानी वानी डाल के मेरे पास लेके आओ। तो अभी की सिचुएशन ये है कि मैं इस गाड़ी को लेके जैसे तैसे करके लेके जा रहा हूँ और देखता हूँ क्या होती है गाड़ी की कंडीशन, कितना टेम्परेचर बढ़ता है, क्या खर्चा है क्या नहीं है। भैया अब मैं हो रहा हूँ परेशान कार से, क्योंकि कार होगी 11 साल पुरानी और यही होता है बुढ़ापा कारों का। आप देख सकते हैं यहाँ पे है गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट। तो अब बुढ़ापा जो है ना स्टार्ट हो चुका है अच्छी तरीके से। अब ये सब कार्स के इंटरनल पार्टिकल्स पार्ट्स हैं जो अब प्रॉब्लमेटिक हो रहे हैं। तो विल सी, 1,20,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है एंड कितना खर्चा है क्या है ओवर हीटिंग में कार के, तो हमें ये सब अब देखना है। बाकी गाइस वीडियो में बने रहिए, मैकेनिक साहब को दिखाते हैं और चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्टली है कार के अंदर, क्या खर्चा है क्या नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए। i20 की मेंटेनेंस की ये वीडियो आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आप मीटर पर भी देख रहे हैं ना कि ये जो निशान आया हुआ है ये इसके सर्विस का है। हालांकि सर्विस जब मैंने 4-5 महीने पहले कराई है और गाड़ी चली भी 3-4 हज़ार ही है, तो मेरे को नहीं लगता कि सर्विस कराने की ज़रूरत है। तो सर्विस तो नहीं कराएंगे। ये जो है मीटर पे जो शो हो रहा है इसको मैं रीसेट कर दूंगा। बाकी अब मैं इसका देख रहा हूँ ना, धीरे धीरे इसके टेम्परेचर चढ़ रहे हैं। 2 हो गए, 2 पॉइंट हो गए और अभी मुझे 1.5 किलोमीटर ही हुआ है चलते चलते। तो मैकेनिक साहब को दिखाना है। लेकिन ये है कि भाई i20, अब जो i20 आ रही हैं, मतलब अगर आप यूज्ड में कोई i20 देख रहे हैं, मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ, तो 2014, 15, 16, 17, 18 इन सब ईयर्स की गाड़ी अब मत खरीदो। अगर आपको गाड़ी लेनी ही है i20 यूज में, तो कम से कम 20 मॉडल से ऊपर की जितनी गाड़ियां हैं वो लो आप। अब आपको इलीट ये वाली जो गाड़ियां हैं ना, ये वाली जो शेप में, मैं कह रहा हूँ इनको अब आप थोड़ा सा इनसे दूर ही रहिए, क्योंकि अब ये गाड़ियां हो गई हैं काफ़ी पुरानी, रखे भी। अगर आपको कम चली मिल रही है तो भी डाउटफुल हो रहे हो गाड़ी के लिए कि पार्ट्स की जो वैल्यू है ना, जो पार्ट्स की जो एक एज है वो हो जाती है एक टाइम पे ख़राब। अब मुझे नहीं पता मेरी गाड़ी में क्या दिक्कत आ रही है, लेकिन ये कंसर्निंग है बहुत, क्योंकि कल अगर ये सब हाईवे पे हो जाता तो फिर मैं तो भाई खड़ा हो जाता था हाईवे पे। तो यही है, दिखाते हैं इसको ज़रा एक बारी और फिर आज इसका एक रामबाण इलाज करते हैं कि क्या हो सकता है। हालांकि ये जो टेम्परेचर है, अगर ये आपने अच्छे से टाइम से देख लिया गाड़ी चलाते हुए क्या ओवर हीट हो रही है, तो गाड़ी आप बचा सकते हो, वरना इंजन क्लॉक होते हैं सीधा। और जब इंजन ख़राब तो फिर गाड़ी ख़त्म, टोटल लॉस, कुछ नहीं कर सकते आप, क्योंकि सब कुछ जल जाता है। तो बस यही है। बाकी अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ लाजवंती गार्डन जा रहा हूँ और हमारे जो मैकेनिक साहब हैं मैं उनको आपको दिखाऊंगा, उनका नाम, नंबर और उनका एड्रेस सब कुछ मैं आपको शो करूँगा इसी वीडियो में। और अगर आपको भी किसी भी कार से रिलेटेड कुछ भी इश्यूज आते हैं, आप यकीनन उन्हें दिखाइए। बहुत नॉलेजेबल बंदे हैं, बहुत एक्सपीरियंस है और इतनी छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं, मतलब SUVs का भी वो काम कर लेते हैं, तो काफ़ी और रीज़नेबल रेट पे। तो इसलिए मैं जाता हूँ भाई। अब यही सब काम मैं अगर यहीं दिखाऊंगा हुंडई में तो भाई बहुत फ़ायदा है नहीं। टेम्परेचर देखिए बढ़ रहा है अब धीरे धीरे, एंड विल सी
क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे मैकेनिक भैया जो है ना वो पूरा डायग्नोस कर चुके हैं गाड़ी को, 10-15 मिनट लगाया है और अब भैया बताएंगे कि क्या है एग्जैक्ट प्रॉब्लम। एग्जैक्ट प्रॉब्लम ये है कि इसका फैन जो है ना वो काम नहीं कर रहा है, उसके कारण जो है ना इसमें देखिए आप ये बबल आ रहे हैं, यानी कि इसके अंदर गैस बन रही है और फैन आपका काम नहीं कर रहा, उसके कारण ये बैक मार रहे हैं। ये जो बबल आप देख रहे हैं ना कूलेंट का है, ये सारा बोतल में आके बोतल ओवरफ्लो हो रही है, ओवरफ्लो से वो बाहर कूलेंट गिर देती है यहाँ से यहाँ। ये सब में इसको पाइप पे लगा देंगे तो ये यहाँ से आने लगेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ से देखो ये गिर रहा है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम हुई है ये फैन के अकॉर्डिंग हुई है, ये फैन इसका काम नहीं कर रहा है, प्रॉपर टेम्परेचर टाइम पे नहीं चल रहा है, उसके कारण हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है और ओवर टेम्परेचर आया था, ओवर टेम्परेचर से बैक मार जाता है, बैक से बोतल भरती है, बोतल बाहर फेंक देती है। सारा रीजन ही फैन का है इसका। तो ठीक है, अब आगे फैन पे काम करते हैं, देखते फ्यूज उड़ा है, रील उड़ रही है, फैन में प्रॉब्लम है, हम फ्यूज से स्टार्ट करेंगे और जो भी है कंटिन्यू आपको दिखाते हैं, जो बताते रहेंगे, जो अपडेट करते रहेंगे आपको। ठीक है भैया। इस गाड़ी जो है ना अभी चेक कर ली है, लेकिन फैन में इशू है, फैन की मोटर ये जो है खराब है और यहाँ अगर आप देखें तो ये जो पोर्ट है ना यहाँ पे ये भी जल गया है और जलने का रीज़न है ये फैन की जो मोटर है ये, तो ये रिप्लेस होगा सारा आइटम और अभी आ रहा है तो काफ़ी टाइम लगेगा और इसमें क्या खर्चा है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए वीडियो में बने रहिए गाइस, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी टाइम लग रहा है, 2 बज रहे हैं अभी, तो ये 4-5 बजे जाके फ्री होगी। तो गाइस अभी जस्ट हमने जो है ना कार में काम करवा लिया है वैसे, और आप देख सकते हो कि इसमें अब जो है किसी भी तरीके की वार्निंग साइन नहीं आ रही है और अब गाड़ी आराम से ठंडी भी हो रही है, मतलब कूल हो रही है, कूलेंट डाल दिया। दिक्कत क्या थी गाड़ी के अंदर, फ़ैन नहीं चल रहा था, फ़ैन के ना चलने की वजह से वायरिंग जल गई, वायरिंग ना जलने की वजह से गाड़ी का कूलेंट बैक मार गया। और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि जो मेरी पोर्ट से ना वो तक जल गए थे, तो फ़ैन चेंज कराया, पोर्ट चेंज कराया, खर्चा आया 5,000 रुपये। तो अब ये खर्चा भी मतलब ऐसा है कि मैंने ओरिजिनल फ़ैन पड़वाया, इसलिए 5,000 रुपये का खर्चा है। 5,000 रुपये में काम हो गया सारा। और जो भी मैंने मैकेनिक से काम कराए हैं ये यहीं रहते हैं आसपास, और इनकी लोकेशन और इनका एड्रेस जो है मैं डाल दूँगा। सबसे अच्छी बात यह है कि थोड़ा सा सस्ते में ही हो गया काम, हालांकि मैं असेंबली चेक कर रहा था तो ठीक अच्छी खासी महंगी है, 7-8 हज़ार रुपये की असेंबली है, लगाने के अलग लगते हैं, तो अच्छे से हो गया। बाकी अभी एक काम और, एसी फ़िल्टर जो है वो मैं चेंज करवा रहा हूँ, भैया एसी फ़िल्टर चेंज कर रहे हैं हमारे।